दोस्तों, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस या धन त्रयोदशी से। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। धन्वंतरी जी जो देवताओं के वैद्य हैं, माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय उनका अवतरण हुआ था इस दिन। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ट्रेडर्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि सिर्फ सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है इस पर्व पर, लेकिन इस पर्व पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। सोना चांदी हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। आज मैं कुछ ऑप्शंस लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 6 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो धनतेरस पर्व पे आप खरीदें, और हर व्यक्ति के बजट के हिसाब से मैंने ये 6 चीज़ों का सिलेक्शन किया है। लॉजिक भी बताऊंगा इनका क्या फ़ायदा होगा, और आप यकीन माने सोना चांदी नहीं भी खरीद पाते, ये 6 चीज़ें में से 6 की 6 कोशिश करिए खरीद लीजिएगा। हर व्यक्ति के लिए संभव है, आपको इस पर्व का पूरा लाभ मिलेगा। आज बात करूंगा क्या पंचांग की स्थिति है, कब से तिथि शुरू हो रही है, और धनतेरस पर पूजा का क्या महत्व है और किस समय पर करनी चाहिए। इसके अलावा ये 6 चीज़ें कौन कौन सी 6 चीज़ें, उस पर भी बात करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं तिथि की। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 12:18 पर 18 अक्टूबर को, और ये चलेगी 1:51 दोपहर तक 19 अक्टूबर तक। अब पूजा का जो मुहूर्त सबसे बेस्ट रहेगा, धनतेरस की जो पूजा आपने करनी है, शाम को 7:16 से लेकर 8:20 तक आप पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों, धनतेरस पे एक पर्व और मनाया जाता है जिसे कहा जाता है यम दीप दान। उसका क्या महत्व है उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी माने तो धनतेरस पे जो आप उपाय करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यम दीप दान करना। अब वो कैसे करना है वो मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। सिर्फ आपको एक इंडिकेट कर दिया, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा है, थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे ही पॉसिबल हो पाता है वीडियोज़ को अपलोड करवाना। तो आप उसी समय पर वीडियो देखकर अपने हिसाब से उपाय कर सकते हैं। अब कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और, ये 6 चीज़ों से पहले लोग ये पूछते हैं सर शॉपिंग किस समय करनी चाहिए। 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना है। आप किसी भी समय जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप 18 अक्टूबर को ख़रीद लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली चीज़, अब 6 चीज़ों में सबसे पहले जो आपने ख़रीदना है वो ख़रीदना है साबुत धनिया। अब साबुत धनिया माना जाता है ये सुख समृद्धि का प्रतीक है, माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय माना जाता है। और दोस्तों, धनिया इसलिए भी खरीदा जाता है कि इसके आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स माने गए हैं, बहुत लाभ होता है इसको आप जब यूज़ करते हैं। तो धनिया सबसे पहले आप खरीदिए। ये पहली वस्तु। कितने का खरीदना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। क्या करिए, आप मान लीजिए आपने 20 रुपये का खरीद लिया धनिया, वो धनिया आपने धनतेरस की पूजा में रखा, और धनतेरस के बाद आप उसको अपने खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने में प्रयोग नहीं करते, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके घर में कोई गमला है तो उसके अंदर बो दीजिए, और उससे जब पौधे निकल आएंगे तो आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेनली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका प्रयोग कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो है साबुत धनिया। अब दूसरी वस्तु जो खरीदनी चाहिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है बताशे। अब बताशे का भोग माता लक्ष्मी को भी प्रिय माना जाता है। धन्वंतरी जी की जब पूजा करते हैं तो मीठा भी हो गया आपके लिए, तो आप बताशे ले लीजिए 20 रुपये के, 50 रुपये के, या बहुत सारे ले आइए। अभी आपके दिवाली का पर्व आ रहा है, दिवाली के पर्व पर भी बताशे का प्रयोग किया जाता है। माता लक्ष्मी को बताशा बहुत प्रिय माना जाता है। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो बताशा होता है ना दोस्तों, वो मंगल और चंद्रमा दोनों का मिक्सचर होता है। उसकी जो मिठास होती है वो मंगल से संबंधित है। तो बताशे का प्रयोग करना मांगलिक कार्यों को बढ़ाता है। और आप देख रहे हैं दिवाली जैसे मांगलिक कार्य त्यौहार मना रहे हैं जिसमें आपका सौहार्द बना रहे, एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे हों, तो मंगल का प्रयोग किया हमने। तो दूसरी जो वस्तु आपने लेनी है वो है बताशे। ये 2 हो गई वस्तुएं। अब तीसरी चीज़ जो लेनी है वो है माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह।
अब ये माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह लेने का दो चीज़ मैं ऑप्शन बताऊंगा आपसे। आप अगर मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको स्टिकर्स बने हुए मिलते हैं, तो वो स्टिकर्स ले सकते हैं। वो आप अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, अपने घर की एंट्रेंस में अंदर की ओर आते हुए लगा सकते हैं। धनतेरस पे भी लगाओ और दिवाली पे भी लगाओ। अब इसमें मैं एक ऑप्शन आपके लिए और लेकर आया हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये देखिए, ये छोटे से चांदी के चरण चिन्ह हैं। और दोस्तों ये मार्केटिंग का वीडियो नहीं है, हम नहीं ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते, तो प्लीज़ हमारे ऑफिस में मत मैसेज करके परेशान करिएगा कि हमें चरण चिन्ह चाहिए। मैंने कोई चीज़ यहाँ बेचने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बनाया। तो ये माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह है, मैं और क्लोजली आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, आप चाहें तो थोड़ा सा चांदी महंगी हो गई, अगर आपके लिए संभव हो तो आप ये भी ले सकते हैं। अब इससे दो फायदे होंगे दोस्तों आपके, क्या कि आपने चांदी ले ली, चांदी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब सोना, तो अब सोने के तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा अफोर्ड भी कर सकता है कि सोने का सामान ले सकता है, इतने बड़े चरण चिन्ह ले सकता है, तो वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में इसको रख लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये भी किया जा सकता है। नहीं तो स्टिकर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। तो 3 प्रोडक्ट्स, 3 चीज़ें जो आपने खरीदनी है मैंने आपको बता दी। अब आते हैं चौथी चीज़ पे, नई झाड़ू लेनी है। झाड़ू चाहो तो दोनों ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, सर फूल झाड़ू लेना चाहिए या तीली वाला जो झाड़ू होता है वो लेना चाहिए। आप दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो एक भी ले लीजिए। और कोशिश करिए उसको प्रयोग मत करिए। धनतेरस की जब सफाई करेंगे, जब आप पूजा करने बैठ रहे हो, मैंने मुहूर्त बता दिया आपको, आप जब पूजा करने बैठ रहे हो तब उसका झाड़ू का प्रयोग करिए, उसके बाद आप उसको नियमित तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो चौथी जो वस्तु है दोस्तों वो है झाड़ू। अब 5वीं वस्तु पे आता हूँ दोस्तों। 5वीं वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि धन त्रयोदशी का जो पर्व है वो धन्वंतरी जी के लिए मनाया जाता है, यानी जो देवताओं के वैद्य है, ताकि हमें अच्छी हेल्थ मिले, उसी से हमारे पास वेल्थ भी आएगी। क्योंकि जब आप ठीक रहोगे तभी तो आप कुछ और काम करोगे जिससे आपके पास पैसा भी आए। तो मेरा एक सजेशन था, अगर आपके लिए संभव हो, क्योंकि देखो दोस्तों धनतेरस पे आप बर्तन भी खरीदते हो, तो हम बर्तन भी खरीदवा रहे हैं इन्हीं उपायों में, और आपका काम भी बन रहा है। तो इसमें आप क्या करिए, जैसे मेरे पास एक पीतल का ये लोटा है दोस्तों, ये पीतल का लोटा है, पीतल का ही ढक्कन है, पीतल का लोटा है। आप ये लोटा खरीद सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो पीतल है, जो पीतल वस्तु है वो बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है। तो सबसे पहला काम तो आपने बृहस्पति की वस्तु खरीद ली। अब दूसरा कार्य होगा कि इसको आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो, पानी भर दो इसके अंदर, मंदिर में स्थापित कर दो। इसको नियमित तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हम ये भी नहीं खरीद सकते, तो एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ। आपके लिए मैं पूरा होमवर्क करके लाया हूँ। ये मेरे पास स्टील का लोटा है। अब आप कह रहे हो मैं पीतल तो खरीद नहीं सकता, या हम पीतल यूज़ नहीं करते, तो स्टील का ऐसा लोटा खरीद लीजिए। तो ढक्कन इसमें स्टील का ही है दोस्तों, और इसको भी ऐसे ही प्रयोग कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में रख दो, पानी भर के रख दो, और नियमित तौर पर आप वहाँ पड़े रहने दीजिए। जब आप पूजा करेंगे, आप चाहे अगर मान लीजिए आप अपने घर के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो इसी का प्रयोग करके करो। आप देखोगे इससे क्या हुआ, जो आपने चीज़ ली उसको यूज़ भी किया, और भगवान के सामने जब रखा पूजा भी हो गई आपकी। ये एक और ऑप्शन है आपके पास। 5वें में एक लास्ट ऑप्शन, अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं खरीदना चाहते तो कोई भी ऐसी वस्तु स्टील की खरीद लीजिएगा या पीतल की खरीद लीजिए जिसके अंदर कुछ स्टोर हो। जैसे कोई कटोरी खरीद ली बड़ी, बहुत सारे लोग चाय की छलनी खरीद लाते हैं, चम्मच खरीद लाते हैं, वो मत खरीदिए, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मैं अलग वीडियोस में इसका लॉजिक भी बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो आप कोशिश करिए कि ये आप ज़रूर करें। इनमें ये 5वीं वस्तु हो गई। दोस्तों 6ठी वस्तु है कुमकुम। बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आप कुमकुम में एक ये भी कर सकते हो कि अगर माता लक्ष्मी के स्टिकर आपको नहीं मिल रहे चरणों के, तो आप कुमकुम से भी बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पूजा करें तो आप कुमकुम किसी थोड़ा सा पानी में घोलकर
सभी देवी देवताओं के मुख पर आप टीका लगा सकते हैं, अपने पे भी लगा सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 6 वस्तुएं जो मैंने आपको बताई, इसमें आप धनतेरस की सब चीज़ें कवर कर दी मैंने। कोशिश करी जिससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, ऐसे प्रोडक्ट्स हों, ग्रहों के हिसाब से भी हो गए और सबके बजट में है। तो आप कोशिश करिए कि इन 6 वस्तुओं को ज़रूर खरीदिए, बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक लास्ट आपको एडवाइस और करना चाहूँगा, धन त्रयोदशी क्योंकि पर्व माना जाता है धन्वंतरी जी से संबंधित, तो आप अपने चाहे आपका कोई डॉक्टर है, चाहे आप रेगुलरली किसी से कंसल्ट करते हैं, आप उनको गिफ्ट ज़रूर दें। तो क्या होगा कि सही मायने में ये धनतेरस मनाने का ये सही पर्पस सॉल्व होगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को ठीक करने में, आपकी चाहे फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, आजकल बहुत सारे लोग साइकाइट्रिस्ट से कंसल्टेशन ले रहे हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो अगर साइकाइट्रिस्ट से भी आप कंसल्टेशन ले रहे हैं तो आप उनको छोटा सा कुछ भी गिफ्ट अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपको मिले। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। धन्वंतरी जी की कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके सभी काम बने, धन त्रयोदशी का पर्व आपके लिए मंगलमय हो, यही कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय माता लक्ष्मी।